हम सीनियर पास्टर के संदेश को सुनेंगे जिसका 전 शीर्षक 세계 है 및 전국의 प्रकाशित 교회 वाक्य के 성도 여러분, सत्र पर, 지성전 जिसका 성도 सत्र 여러분, 53वां 전 सत्र 세계 है। 인터넷을 통해 मसीह में भाई और 예배드리는 बहनों 모든 और 성도 शाखा 여러분, कलीसिया और स्थानीय GCN कलीसिया के सदस्य और वो 시청자 सदस्य जो 여러분, इंटरनेट के द्वारा इस 오늘 सफर में शामिल है और 본문에는 जिसन के 계시록 श्रोताओं, 7장에서 설명했던 14만 यह 4천 जो 명의 अध्याय है वह 전도자에 परमेश्वर के 대한 내용이 1,44,000 다시 दासों के 한번 बारे में बात करता 나옵니다. है जो 7장에서 पिछले 설명한 7वें अध्याय 내용들을 में भी 다시 दर्शाए 한번 गए हैं। 잠시 참고해 보겠습니다. आइए हम संक्षिप्त रूप से 주변 प्रकाशितता 환란중에 के 7वें अध्याय 활동하게 पर 될 हम गौर करें। 이들 14만 4천 ये 명의 1,44,000 परमेश्वर के दास जो 7 साल के महाक्लेश के दौरान कार्य करेंगे, वास्तव में वे हवा में नहीं उठाए जाएंगे परंतु वे पृथ्वी पर रह जाएंगे। तो भी वे उनसे बहुत ज्यादा दूर हैं जो प्रभु को ग्रहण नहीं करते अपने कठोर हृदय के कारण। साथ ही वे उनकी तरह नहीं है, ऐसे विश्वासी की तरह नहीं है जो भूसी के समान है, जो इस संसार से मृतबद्ध हो जाते हैं और प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी वे वो परमेश्वर के दास हैं जो प्रभु को अच्छे से नहीं जानते थे, इसलिए उनके पास विश्वास प्राप्त करने का मौका नहीं था। उनमें से कुछ प्रभु के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। ये वो लोग हैं, अगर वे प्रभु को अच्छे से जानते तो वो निश्चित रूप से उस पर विश्वास करते, तो भी और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा जुनून से भरा मसीह जीवन जीते। चूंकि उनके पास मौका नहीं था, इसलिए वे 7 साल के महाक्लेश में गिर जाएंगे, तो भी परंतु वे पूरी तरह से बदल जाएंगे जब रैप्चर का समय आएगा, जब वे उठाए जाने के गवाह बन जाएंगे और 7 साल के महाक्लेश में दुख और पीड़ा को उठाएंगे। तो वे अपने भले विवेक में वे एहसास कर पाएंगे कि परमेश्वर का वचन सत्य है और वे यह जान पाएंगे कि जो कुछ उन्हें सुना था कि जो यीशु मसीह है वही सत्य है। यहाँ तक कि वे पहले यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, परंतु जब वास्तविकता को वो अपने सामने देखेंगे तो वे अंततः प्रभु को स्वीकार कर लेंगे। वैसे ये जो 1,44,000 परमेश्वर के दास हैं, वे प्रभु को स्वीकार करने से भी ज्यादा आगे कार्य करेंगे। वे अपने जीवन को खतरे में डालेंगे सुसमाचार का प्रचार करने में, जो हवा में उठाए नहीं गए हैं, जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे। इसका अर्थ है कि उनके पास भलाई का महान हृदय है। इसका अर्थ है कि उनके पास महान भलाई का हृदय है। वे खुद अपने उद्धार से, यानी कि वे अपने उद्धार से ही सीमित नहीं हो जाएंगे, परंतु वे जान पाएंगे, यहाँ तक कि वे अपने जीवन को भी खतरे में डालकर सुसमाचार का प्रचार करेंगे और वे एक और आत्मा को बचाने की कोशिश करेंगे। और परमेश्वर इस तरह के लोगों को चुनता है जिनके पास ऐसा हृदय है। वह इस तरह के लोगों को पूरे संसार भर से चुनेगा और उनकी अगुवाई करेगा और उन पर अपनी छाप लगाएगा, अपने दास की छाप लगाएगा। और उनकी जो संख्या है वो 1,44,000 है। और ये जो परमेश्वर के 1,44,000 दास हैं वो सुसमाचार का प्रचार करेंगे और बहुत सी आत्माओं की अगुवाई करेंगे। और उस समय और वह समय जो उन्हें दिया जाएगा, उनमें से जो 1,44,000 दास हैं परमेश्वर के, वे सुसमाचार प्रचार करते हुए वे मृत्यु का सामना करेंगे और उनमें से कुछ दुष्ट लोगों के द्वारा मार दिए जाएंगे और कुछ बहुत सी विपत्तियों में मर जाएंगे 7 साल के महाक्लेश के दौरान। तो भी वे अपने विश्वास को बनाए रखेंगे और अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, अपने जीवन को खतरे में डालते हुए अंत तक। और वे सुसमाचार का प्रचार करते हुए विश्वासयोग्य रहेंगे मृत्यु तक। और इस कारण से परमेश्वर उनकी इस मृत्यु को सही शहादत के रूप में मानेगा। और जैसे कि आज रात दर्शाया गया है 1,44,000 दास को प्रकाशितता के 14 अध्याय 1 पद बताता है, मैंने दृष्टि की ओर देखो, वह मेमना सिय्योन पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। 1,44,000 जो दास हैं वे अब 7 साल के महाक्लेश के अधीन नहीं है। जो आयत बता रही है वो कहती है कि वे अब सिय्योन पर्वत पे हैं मेमने के साथ। इसका दूसरे शब्दों में कहें तो वे क्योंकि शहीद हो चुके हैं और वे अब एक पवित्र जगह पर खड़े हुए हैं प्रभु के साथ। तथ्य यह है कि जो वे मेमने के साथ खड़े हुए हैं और यह कितनी ज्यादा महान महिमा है जो उन्होंने प्राप्त की है प्रभु के नाम में। इसका अर्थ है कि प्रभु उनका खुद स्वागत करेगा और वह उनके साथ रहेगा। एक पद बताता है उसके साथ
साथ 1,44,000 जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। बहुत से जो जीवित बच जाएंगे 7 साल के महाक्लेश के दौरान, वो पशु के चिन्ह को स्वीकार कर लेंगे अपने माथे पर या अपने हाथों पर, परंतु ये वो हैं जो, इसलिए वे वो बन जाएंगे जो अंत तक वे उद्धार को नहीं प्राप्त करेंगे। परंतु जो 1,44,000 परमेश्वर के दास हैं, उन पर पहले से ही मेमने और पिता परमेश्वर की छाप लगी होगी और उन पर छाप लगी होगी अधिकार के साथ, और वे विश्वास योग्य होंगे अपने कार्यों में। तो भी इसका एक और अर्थ है, वो यह है कि उनके पास परमेश्वर और प्रभु का नाम है उनके माथे पर लिखा हुआ। और पवित्र आत्मा के युग में जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारे हृदय में पवित्र आत्मा की छाप लगती है। परंतु जब पवित्र आत्मा 7 साल के महाक्लेश के दौरान उठा लिया जाएगा, तो जो बहुत से जो लोग हैं उन्हें अपनी ही ताकत से, अपनी ही इच्छा से उद्धार को प्राप्त करना होगा परमेश्वर के अद्भुत प्रावधान में, क्योंकि वे केवल अपने कार्यों के द्वारा उद्धार को प्राप्त करेंगे और वे अपने हृदय में उनके हृदय में छाप नहीं होगी परंतु उनके माथे पर होगी। इससे भी बढ़कर वे परमेश्वर के महान अनुग्रह में वे उद्धार को प्राप्त करेंगे। इसी कारण से जो परमेश्वर का नाम है और प्रभु का नाम एक साथ उन पर लिखा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 2 पद कहता है, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धार और बड़े गर्जन का सा शब्द था। जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था, मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हो। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 15 पद कहता है, और उसका यानी कि प्रभु शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। सुनने वाले के हृदय पर निर्भर करता है कि जो स्वर्ग की जो आवाज है वो सुनने वाले के हृदय के अनुसार अलग अलग उसे सुनाई देती है। अगर एक व्यक्ति जो वचन के अनुसार नहीं जीता, तो जो स्वर्ग की आवाज जब वह सुनता है तो वह बहुत ही ज्यादा डर जाएगा। और दूसरी तरफ अगर एक व्यक्ति जो पवित्र है अपने हृदय में और जो परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, तो वह स्वर्ग की आवाज से ज्यादा नहीं आश्चर्यचकित होगा परंतु और न ही वह डरेगा। और उसके लिए जो स्वर्ग की जो आवाज है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा नम्र होगी और कोमल होगी। तो जो स्वर्ग की आवाज है आपके लिए कैसी है? यहाँ तक कि जो स्वर्ग की आवाज अगर आप नहीं सुन पाते हैं, तो आपके हृदय पर यह निर्भर करता है कि जो इस वेदी से जो प्रचार किया जाता है वह हर किसी के हृदय पर अलग अलग उसको सुनाई देती है। अगर परमेश्वर का वचन इस वेदी से जो प्रचार किया जाता है, अगर आपको बोझ महसूस होता है, अगर आप दबाव महसूस करते हैं, तो आपको अपने आप को जांचना चाहिए। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञाकारी करी तो आदम और हव्वा वे डर गए। उन्होंने क्या किया? जब वे परमेश्वर की आवाज उन्होंने सुनी, तो प्रकाशित के 3 अध्याय 10 कहता है, उसने यानी कि आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इस तरह की स्थिति में जब परमेश्वर आपको कहे, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, आप आनंद के साथ और बहुत ही ज्यादा बोल्डली आप कह पाए, आमीन मैं यहाँ पर हूँ। वैसे जो स्वर्ग की जो आवाज है आज रात की आयत में, यह 1,44,000 दासों के गाने की गीत की आवाज है। उनका जो गीत है वो बहुत ही ज्यादा झरनों की तरह, बहुत से पानी की आवाज की तरह है, यानी कि एक जो तूफान की आवाज की तरह है। हम इस तरह की स्थिति को देख सकते हैं कि जो उनका हृदय है वो कितना ज्यादा प्रभु के हृदय के सदृश है। उनका जो हृदय है वह कितना ज्यादा सत्य में ज्योति से भरा हुआ है और वे इतना ज्यादा प्रभु के लिए यहाँ तक के शहीद भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस तरह का सुंदर और साफ हृदय है। वे उनका जो गाना है, उनका जो गीत है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और साफ और स्वच्छ है। उनकी जो आवाज है वो एक तूफान की तरह है और यह उनके अधिकार को दिखाता है, क्योंकि उनका जो हृदय भलाई और सत्य से भरा हुआ है और उन्होंने परमेश्वर के प्रावधान को पूरा किया। अपने मृत्यु के आखिरी क्षण तक उनका जो अधिकार है वो स्वर्ग में महान होगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि मैंने आपको 1,44,000 दासों के बारे में बताया जो 7 साल के महाक्लेश के दौरान शहीद हो जाएंगे, और तो इसी कारण से वे स्वर्ग के तीसरे राज्य में जाएंगे। वे ठीक उसी प्रकार वे योग्यता को प्राप्त करेंगे जो कि चौथे विश्वास की स्तर की योग्यता है, और क्योंकि वे जो पवित्रकरण को प्राप्त कर लेते हैं। आइए मैं आपको उदाहरण दूं।
반면에 दो 의리라는 विद्यार्थी हैं, 학생은 यानी कि 학교가 टॉम 없는 और जैक। जो टॉम 처음 है 만나는 वो न्यूयॉर्क में बहुत अच्छी 학생이었습니다. पढ़ाई को प्राप्त करता है, वो 그래서 नर्सरी से 의리라는 लेकर 12वीं 학생은 क्लास तक वो अच्छी 초등학교, पढ़ाई करता है, और जो 중학교, दूसरी तरफ 고등학교 जैक है 과정을 वो 혼자 एक 배워야 했지요. अकेला एक 그것도 आइलैंड पे है, 정규적인 वहाँ 과정을 जहाँ पर 거치는 कोई 것이 स्कूल नहीं है। 아니라 जो जैक है उसे 짧은 खुद से ही 시간 सारी 안에 चीज़ों को करना पड़ा, 속성으로 उसे खुद से ही 배우게 पढ़ाई करनी पड़ी। 되었습니다. परंतु इसे बढ़कर जो जैक है 이때 두 학생 उसके 모두 पास कोई 똑같이 वह रोज 고등학교를 स्कूल नहीं, क्योंकि 졸업한 वहाँ स्कूल नहीं 자격을 था, 얻었다 इसलिए 해도 उसे 둘에게는 खुद से ही 많은 सारी चीज़ों को करना 차이가 पड़ा। 있습니다. परंतु थोड़े ही समय में उसने 의리라는 अपनी 학생은 पढ़ाई को 학교 पूरा कर 생활을 लिया। 통해 지식 이외에 얻을 수 इसलिए 있는 दोनों ही 부수적인 एक ही 경험을 समान 전혀 उन्होंने 하지 योग्यता को प्राप्त किया, 못했기 परंतु वे एक दूसरे से 같은 बहुत 반 ज़्यादा अलग है। 친구가 जो जैक 있었던 है 것도 उसके 아니고 पास ज़्यादा 선배 후배가 अनुभव नहीं है, 있었던 क्योंकि 것도 जो 아니며 उसने कुछ सीखा है 단체 उससे। 생활을 해볼 수 있는 क्योंकि 기회도 जो टॉम है 없었습니다. उसके पास बहुत सी ऐसी 따라서 चीज़ें हैं, जैसे 의리라는 कि 학생은 सोशल लाइफ 가지가는 और भी बहुत सी 학생과 चीज़ें। 비교할 때 경험이나 इसीलिए 정서, 마음 जब हम 성능이 टॉम 다를 और 수가 जैक 있지요. की तुलना करते हैं, 꼭 वे 이런 बहुत सी 경우와 चीज़ों में अलग 똑같다고는 अलग 할 수 है, 있지만 अनुभव में, भावनाओं में 14만 और 4천 हृदय के 명은 मामलों में। 전도자의 경우도 좀 यहाँ तक 비슷합니다. कि यह 그거 इस 전에 उदाहरण के 경작을 साथ 통해 성결에 आपको 이르러 3,000층에 ऐसा नहीं लगता, 들어가는 परंतु 다른 जो 1,44,000 성도들과는 दासों 좀 का जो 다르지요. मामला है वो इसी प्रकार से है। 3,000층에 들어갈 수 वे 있는 उन 자격은 विश्वासी से अलग 똑같이 हैं जो 얻었다 해도 तीसरे स्वर के राज्य में 우러나오는 प्रवेश 향이 करेंगे। 다를 수 पवित्रीकरण 있다는 को प्राप्त करने के द्वारा 간단한 इस 예를 समय में, 하나 यानी कि रैप्चर से 들어보겠습니다. पहले, यहाँ तक कि 오늘날도 उनके पास उसी 여러분은 समान 기도할 때 योग्यता होगी 그래도 तीसरे स्वर के 여유를 राज्य में 가지고 जाने की, 자신의 परंतु जो 마음을 उनके हृदय की 돌아보며 सुगंध होगी वो अलग अलग 차근차근히 होगी। 하나님께 एक बार फिर मैं आपको 아뢰는 उदाहरण देता हूँ। 시간이 जब 있지요. आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने हृदय 때로는 को 어린 मुड़कर 자녀가 देखते हैं और 아버지를 आप 품에서 शांति के साथ 이야기하듯 एक 때로는 व्यवस्थित ढंग से 사랑하는 연인에게 हृदय में 고백하듯 शांति रखते हुए प्रार्थना 사랑하는 करते हैं। आप 고백과 परमेश्वर से 기도를 प्रार्थना कर 올릴 सकते हैं एक छोटे 수가 बच्चे की तरह, 있습니다. पर पिता 날마다 कहकर आप 그러한 अपने 기도를 अंगीकार, 통해 अपने 아버지 प्रेम के 하나님, अंगीकार 주님, को 또 आप पिता परमेश्वर को 성령님과 बता सकते हैं। इस तरह 사랑과 की 신뢰를 प्रार्थनाओं को 쌓아나갈 करने 수 के द्वारा 있지요. आप पिता परमेश्वर के 나중에 साथ 천국에 एक 가서도 अच्छा 이처럼 भरोसेमंद 주님과 रिश्ता 나는 बना सकते हैं। 행복한 प्रभु और पवित्र 시간들을 आत्मा के साथ जब 추억으로 आप 간직하며 स्वर्ग 대화할 में 수가 있습니다. जाएंगे तो आप प्रभु से बातें कर 그런데 सकते हैं 천년 और 환란 इस 중에 सभी 사역하는 खुशी 전도자들은 भरी यादों को 기도를 याद 한다 कर सकते 해도 हैं। 좀 다릅니다. तो भी ये जो 그들은 परमेश्वर 이미 के एक लक्ष्य वाले 성령이 सजार 거두어진 दास है 7 साल के 상태에서 महाक्लेश के 언제 दौरान 잡혀서 उनकी जो 순교해야 प्रार्थनाएं 할지 होंगी वो 모르는 बहुत ही ज्यादा अलग 긴박한 होगी 상황 आपसे, 속에 क्योंकि पवित्र 살아갑니다. आत्मा पहले ही उठा लिया 그들에게 जाएगा। 주어진 वे 시간은 अपने जीवन को 한정되어 बहुत ही 있기에 ज्यादा कठिन 그 परिस्थिति 안에 में जिएंगे, 어떻게든 जहाँ पर 이 उनके पास 복음을 कोई भी 전하고자 योजना 하는 नहीं 뜨거운 होगी कि कब 사명감으로 कब उन्हें 불타고 पकड़ 있습니다. लिया जाएगा और वे कब वे 바로 शहीद हो 이러한 जाएंगे। 상황에서 क्योंकि उनको जो समय है वो बहुत ही थोड़ा समय दिया जाएगा, इसलिए वे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बहुत ही ज्यादा जुनून और जोश से भरे होंगे। और इस तरह की स्थिति में यह उनके लिए आसान नहीं होगा कि वे अच्छी यादों को इकट्ठा कर सके और अपने प्रेम का अंगीकार प्रभु से शांति में कर सके। बेशक परमेश्वर ने 1,44,000 दासों को अपने इस विशेष अनुग्रह और सामर्थ्य में छाप लगाएगा, तो भी इसी कारण से वे अंत तक, आखिरी क्षण तक वे विश्वासों के रहेंगे, अपने मृत्यु के आखिरी क्षण तक बिना अपने जोश और जुनून को गवाए हुए। यहाँ तक कि ऐसा करने के बाद भी वे बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थिति में अपना जीवन जिएंगे और यह उनके लिए आसान नहीं होगा एक शांति का विश्वासी जीवन जीना जैसे कि आज आप जी रहे हैं। हम मेरे प्रभु, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके प्रेम के लिए, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हम एक साथ भोज में आनंद करेंगे, नृत्य करेंगे। यह कितनी ज्यादा खुशी भरी जो बातचीत है, परंतु उनके पास ऐसा समय नहीं होगा कि वे एक शांति भरे हृदय के साथ वे इस तरह की प्रार्थना कर सके। इसलिए जब कभी भी वे प्राकृतिक आपदाओं के समाचार सुनेंगे और सताव का समाचार सुनेंगे तो वे और भी ज्यादा वो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे। वे इस तरह की स्थिति में जिएंगे जहां पर वे और कुछ नहीं, केवल एक दुख भरी प्रार्थनाओं को अर्पण करेंगे कि वे अपने विश्वास को बनाए रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। वे एक और आत्माओं को बचाने की कोशिश करेंगे। मैंने भी बहुत सी प्रार्थनाओं का उदाहरण स्थापित किया है। रैप्चर से पहले जो विश्वासी जीवन है और रैप्चर के बाद जो विश्वासी जीवन है वो अलग अलग है। इसलिए यहाँ तक कि वे समान योग्यता है उनके पास तीसरे स्वर्ग में जाने की, परंतु उनकी जो वातावरण था, उनकी जो स्थिति थी वो अलग अलग थे। इसलिए जो उनके हृदय की सुगंध है वो भी अलग है। मैं किसी को तोल नहीं रहा कि एक जना दूसरे से बढ़कर है। यहाँ तक कि जो 1,44,000 परमेश्वर के दास हैं वे प्रभु को स्वीकार कर लेंगे 7 साल के महाक्लेश के दौरान, परंतु फिर भी उनके पास समान योग्यता होगी कि वे तीसरे स्वर्ग के राज्य में जा सके, क्योंकि वे
दूसरे से किसी से दूसरों से ज्यादा बढ़कर एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में जीवन जिएंगे। उनके पास मौका नहीं होगा कि वे पहले प्रभु को स्वीकार कर ले, परंतु जब वे प्रभु को स्वीकार कर लेंगे तो वे केवल अब प्रभु पर ही अपनी आंखें लगाए रखेंगे और वे अपने विश्वास को बनाए रखेंगे और सुसमाचार का मृत्यु तक वे प्रचार करते रहेंगे। यहाँ तक उनके जो समय होगा वो बहुत ही थोड़ा होगा, तो परंतु उनके पास एक ईमानदार और भला हृदय होगा और वे अपने आप को सत्य में बदलने की कोशिश करेंगे बहुत ही थोड़े समय में। तो भी यह कितना ज्यादा मुश्किल होगा भलाई और सत्य का जीवन जीना उस समय में, और वे लगातार कोशिश करेंगे अपने शहादत की मृत्यु तक। जब आप परीक्षाओं और आजमाइशों का सामना करते हैं, सताओं का सामना करते हैं, तो आप कितनी ज्यादा प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं और अपने हृदय को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप और भी ज्यादा सावधान हो जाते हैं कि आपको क्या कहना है, आपको क्या करना है। तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करेंगे कि आप शत्रु शैतान के द्वारा किसी दोस्त को प्राप्त ना करें। इसी प्रकार से 1,44,000 दासों के साथ भी है। जब वे प्रभु को स्वीकार कर लेंगे, जब तक कि वे शहीद ना हो जाएं, वे अंत तक वे कठिन भरे क्षणों में जीवन जीते रहेंगे। यहाँ तक कि स्थिति में भी वे कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि इस स्थिति में भी वे सत्य में बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे जीवन जीने की, अपने पूरे मन, अपनी पूरी ताकत, अपनी सामर्थ से, बिना अपने हृदय में, बिना हृदय और सत्य के अपने हृदय में सत्य और भलाई के बिना यह बहुत ही ज्यादा असंभव है कि वे अपने कर्तव्य में विश्वास योग्य रहे और अंधकार का सामना करे और इस संसार पर शासन करे। यहाँ तक कि यह बहुत थोड़ा समय होगा, परंतु वे उस दिए हुए समय में अपना बेहतर करेंगे और वे अंततः तीसरे स्वर्ग राज्य में जाने के योग्य हो जाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो स्तुतियां हैं वे बहुत ही ज्यादा सुंदर होंगी और आलिशान होंगी और सामर्थ्य होंगी, जो जिसमें सत्य का हृदय पाया जाता है। इसलिए अब जो 1,44,000 हैं, वो किस प्रकार का उनके पास गीत है, यहाँ तक कि वे हवा में उठाए नहीं जाएंगे, परंतु वे महाक्लेश में गिर जाएंगे, क्योंकि वे प्रभु को नहीं जानते थे। परंतु अंततः वे परमेश्वर के महान दया में वे उद्धार को प्राप्त करेंगे। वे यहाँ तक कि कठिन इस दिनों में वे प्रभु पर विश्वास करेंगे, वे विश्वास योग्य रहेंगे अंत तक, अपने मृत्यु के क्षण तक, और वे एक और आत्मा को बचाने की कोशिश करेंगे। वे परमेश्वर को स्तुति अर्पण करेंगे, वे धन्यवाद का गीत गाएंगे, वे परमेश्वर को स्तुति अर्पण करेंगे और परमेश्वर का प्रेम का अंगीकार करेंगे एक और आत्मा को बचाने के लिए। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 पद कहता है, उन्होंने एक नया गीत गाया सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों के सामने और प्राचीनों के सामने, और कोई भी उस गीत को ना सीख सका, केवल 1,44,000 को छोड़ जो पृथ्वी से मोल लिए गए थे। 이들 14만 4천이 부르는 찬양은 구원받은 다른 성도들의 찬양과는 구별이 됩니다. हाँ, वो जो गीत है जो 1,44,000 गीत गाएंगे, वे दूसरे संतों से अलग किए गए हैं। बेशक उनके हृदय के, बेशक जो 7 साल के महाक्लेश से पहले जो बचाए जाएंगे, उनकी जो स्तुतियां हैं वो उनसे बहुत ही ज्यादा अलग होगी। मरियम मगदलिनी की जो स्तुति की जो सुगंध है वह कुमारी मरियम से अलग है, जो प्रेरित पौलुस की जो सुगंध है वह अब्राहम से वो अलग है। तो फिर जो अनोख के जो गीत की जो सुगंध है, जो परमेश्वर के साथ शांति में चला, उसकी सुगंध अलग है मूसा से, जो एक जिसने जंगल में बहुत ही कठिन जीवन को जिया और बहुत सी आत्माओं की अगुवाई की। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की, उनके पास सबके पास अलग अलग हृदय है, अलग अलग मन है, उनके जो कर्तव्य और अनुभव है वो भी अलग अलग है। इसलिए उनके स्तुतियों की जो सुगंध है, उनके जो गीत से जो सुगंध आती है वो भी अलग अलग है। इसलिए जो 1,44,000 जो परमेश्वर के दास
है, उनके जो गीत की सुगंध है वो भी दूसरों से अलग है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि वे बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रक्रिया से गुजरेंगे और वे स्वर्ग के तीसरे राज्य में जाएंगे, चूंकि वे उस समय उद्धार को प्राप्त करेंगे जब उद्धार का द्वार बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो उनकी स्तुतियां हैं वो इतनी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी और उनके धन्यवाद की जो सुगंध है वो इतनी ज़्यादा मजबूत होगी। तो फिर कौन उनके हृदय को समझ सकता है जो इस तरह के जीवन के खतरे में सुसमाचार का प्रचार करेंगे? 7 साल के महाक्लेश के दौरान केवल वही जो इस तरह की स्थिति का सामना करते हैं। इसलिए आज की रात आयत हमें बताती है, कोई भी 1,40,000 जनों को छोड़ो उस गीत को सीख ना सका। प्रकाशित के 14 अध्याय 4 पद बताता है, ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं वे पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना चाहता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। यहाँ पर जो स्त्रियां हैं वह आत्मिक रूप से संसार को दर्शाती है। जब यह कहती है स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं वे पर कुंवारे हैं, इसका अर्थ है कि उन्होंने अंधकार के संसार से नहीं कुछ भी नहीं सीखा। वे उस खतरे से नहीं डरे जो उनकी आंखों के सामने है और उस लालसाओं में नहीं पड़े जो उनकी आंखों के सामने थी, परंतु वे अपनी पूरी ताकत से अपने पूरे जीवन से दौड़ते हुए गए अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए। जिस प्रकार आयत बताती है कि जहाँ कहीं मेमना गया वे वहां पर गए और वे शहीद हो गए और वे केवल प्रभु की इच्छा को ही उन्होंने पूरा किया। और आयत बताती है ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से लिए गए हैं। यहाँ पर मनुष्य में से इसका अर्थ यह नहीं है कि आदम के बाद सभी मनुष्य में से, इसका अर्थ है कि वे 7 साल के महाक्लेश के बाद जो लोग हैं उनमें से सबसे पहले फल हैं। यहाँ तक कि वे हवा में उठाए नहीं गए क्योंकि वे सुसमाचार को नहीं जानते थे, परंतु 7 साल के महाक्लेश के बाद जब चीजें खुल जाएंगी तो वे जल्द ही पश्चाताप करेंगे, प्रभु को स्वीकार करेंगे और वे दूसरों को सुसमाचार का प्रचार करेंगे। यहाँ तक कि वे अनिच्छा से शहीद नहीं होंगे, परंतु वे परमेश्वर के प्रावधान में वे शहीद हो जाएंगे और परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के द्वारा उनके पास ऐसा हृदय होगा जो अपने कर्तव्य को आनंद के साथ पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके हृदय को जानता है। इसलिए परमेश्वर उनको अपने दास के रूप में चुनेगा और उनकी अगुवाई करेगा कि वे बहुत सी आत्माओं की अगुवाई करे उद्धार की ओर जो महाक्लेश में गिर गई है, क्योंकि वे वो हैं जो प्रभु को स्वीकार करेंगे पहले दूसरों से पहले जो इस पृथ्वी पर रह गए हैं। इसलिए वे अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे परमेश्वर के प्रावधान में। इसी कारण से वे परमेश्वर मेमने के पहले फल कहलाए गए हैं। वैसे 1,44,000 जो दास हैं जब वे शहीद हो जाएंगे उसके बाद ऐसे विश्वासी होंगे जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे। उन्हें मसीह विरोधी के विरोध में खड़ा होना होगा और उन्हें शहादत की मृत्यु मरना होगा और वे तभी अपनी इच्छा के द्वारा वे उद्धार की ओर पहुंच पाएंगे। तो भी जो कोई भी जिस किसी की भी अगुवाई होगी कि वो प्रभु को स्वीकार करेंगे इन दासों के द्वारा, और वे जो भूसी के समान विश्वासी हैं वे बाद में पश्चाताप करेंगे क्योंकि उनके पास उनके पास कोई जगह नहीं होगी। वे केवल स्वर्गलोक में जा पाएंगे, यहाँ तक कि वे शहीद भी हो जाएं। जो कोई भी शहीद की मृत्यु के द्वारा वे स्वर्गलोक में जाएंगे उनमें से कुछ वो पहले ही शहीद हो जाएंगे और कुछ वो सताव के बाद में अंततः वे शहीद हो जाएंगे। और जो कोई भी पशु को चिन्ह को लेने की कोशिश यानी कि उसको दूर करने की कोशिश करेगा कि उसके चिन्ह को ना ले, तो वे बहुत ही ज्यादा अत्यंत दुख को उठाएंगे और वे अंततः फिर शहीद हो जाएंगे। और यह बहुत ज्यादा बड़ी आशीष होगी कि वे जल्द ही शहीद हो जाएं, इसके बजाय कि वे ज्यादा लंबा जीवन जिए। और अब क्यों ऐसे लोग हैं जो जल्द ही शहीद हो जाएंगे, परंतु कुछ ऐसे हैं जो बच जाएंगे और बहुत ही ज्यादा कठिन सताव का सामना करेंगे। इसका कारण, इसका जो परिमाण है वह परमेश्वर के न्याय के अनुसार उसकी व्यवस्था के न्याय के अनुसार सटीक रूप से होगा। जो भलाई का जो स्तर है उसके अनुसार
और बुराई का जो स्तर है, यानी कि भलाई और बुराई के स्तर के अनुसार और शंका के स्तर के अनुसार जो सही शहादत की जो समय है वो अलग अलग है। अगर कोई जल्द ही शहीद हो जाता है अनुग्रह में, तो इसका अर्थ है कि उसने परमेश्वर के सामने सत्य और भलाई में जीवन जिया है, उसने सत्य और भलाई को इकट्ठा किया है कुछ हद तक। और दूसरी तरफ अगर किसी ने बहुत ज्यादा बुराई को इकट्ठा किया है तो उनको बहुत ज्यादा चुकाना पड़ेगा अपने उद्धार के लिए। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 15 पद बताता है, प्रकाशित वाक्य के 1,44,000 दासों के बारे में, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था और वे निर्दोष हैं। जिस प्रकार वचन बताता है कि उन्होंने कभी भी ना झूठ बोला, इसका अर्थ है कि वे सत्य में उन्होंने जीवन जिया है। और प्रकाश और याकूब 3 अध्याय 2 पद बताता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जैसे कि लिखा गया है कि उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, इसका अर्थ है कि उनका हृदय सत्य है। अगर वे निर्दोष हैं तो इसका अर्थ है कि वो पवित्र हैं। अगर वे निर्दोष हैं तो वे कुछ ही सालों में वे शहीद हो जाएंगे प्रभु को स्वीकार करने के बाद भी। तो उनका जो हृदय है वो कितना ज्यादा ठीक है। तो इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि वो प्रभु को स्वीकार करने, प्रभु को जानने से पहले भी वे भलाई और सत्य में जीवन जी रहे थे अपने भले विवेक में। इसलिए परमेश्वर इन 1,44,000 लोगों को चुनेगा और 7 साल की महाक्लेश के दौरान वे उद्धार के प्रावधान में उन्हें एक और मौका देगा। 1,44,000 जो परमेश्वर के दास हैं और जो दो गवाह हैं, वे परमेश्वर का प्रेम है जो 7 साल के महाक्लेश के दौरान लोगों को एक और मौका देगा। जैसे कि प्रकाशिता के 14 अध्याय 6 पद बताता है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। इस वचन के चरण पर जो सारी जो दुष्ट आत्माएं हैं वे हवा के अधिकार से निकाल दी जाएंगी इस पृथ्वी पर। इसलिए उनके पास, इसलिए जो हवा का जो क्षेत्र होगा वो परमेश्वर से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य जुताई के दौरान जो हवा का जो क्षेत्र है, जो कि अंधकार का क्षेत्र है, वह परमेश्वर के प्रधान में उन्हें दिया जाएगा। परंतु एक बार फिर वह परमेश्वर से संबंधित हो जाएगा, ज्योति से संबंधित हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो हवा आकाश में एक उड़ता हुआ स्वर्गदूत दिखाई देता है और वचन बताता है कि पृथ्वी के रहने वालों की हर एक जाति कुल भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार उसके पास था। मसीह में भाई और बहनों, पहला पत्रस 1 अध्याय 24 से 25 पद बताता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसके सारे स्वभाव घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। यह सुसमाचार है जो अनंत जीवन की ओर अगुवाई करता है। यह परमेश्वर का वचन है जो सत्य है, जो कभी नहीं बदलता, क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल सत्य है और उसका वचन निश्चित रूप से पूरा होगा और पूरा हो रहा है और भविष्य में पूरा होगा। और जब हम न्याय के सामने खड़े होंगे और हम सभी का न्याय के वचन के अनुसार, यानी कि सत्य के वचन के अनुसार हम सभी का न्याय होगा। यूहन्ना 12 अध्याय 48 पद कहता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। इसका अर्थ है कि जो वचन यीशु ने इस पृथ्वी पर कहे, जो कि परमेश्वर का वचन है, वही लोगों का न्याय करेगा। तो फिर क्या कोई कह पाएगा अंत के दिनों में, यानी कि अंतिम न्याय के दिन की मैंने इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि मैंने इस सुसमाचार को नहीं सुना था? नहीं, कोई भी नहीं कह पाएगा। परमेश्वर ने हर एक को मौका देगा कि वह सुसमाचार को सुनने पाए, जो कोई भी पृथ्वी पर जी रहा है। परमेश्वर यहाँ तक कि 7 साल के महाक्लेश के दौरान भी उन्हें मौका देगा, परंतु समस्या यह है कि लोग इस मौके को नहीं प्राप्त करते। वास्तव में जब 7 साल का महाक्लेश का जब अंत होगा तो लगभग कोई नहीं बचेगा जो सुसमाचार को ना सुने।
यानी कि कोई भी नहीं होगा जिसने सुसमाचार को नहीं सुना होगा। ऐसे बहुत से मौके दिए जाएंगे, यहाँ तक कि रैप्चर से पहले भी, कि वो सुसमाचार को सुने, और रैप्चर के दौरान भी। और जो पूरा संसार है वह एक और उन्हें मौका प्राप्त होगा कि वे सुसमाचार को सुने। और रैप्चर के कारण, क्योंकि रैप्चर के कारण, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्रिश्चियन मसीहों में कहानी है, परंतु जब यह कहानी, जो रैप्चर की जो कहानी है, जब यह सत्य बन जाएगी लोगों की आंखों के सामने, तो जो लोग हैं वे और भी ज्यादा सुसमाचार में रुचि दिखाने लग जाएंगे, यीशु मसीह में और न्याय में और स्वर्ग और नरक में। और 7 साल के महाक्लेश के दौरान 1,44,000 परमेश्वर के दास वे सुसमाचार का प्रचार करेंगे पूरे संसार भर में। और इससे भी बढ़कर 2 गवाह प्रकट होंगे जो परमेश्वर की महान सामर्थ को प्रकट करेंगे। और इसी तरह से वे, उन्हें बहुत ज्यादा मौका दिए जाएंगे कि वे सुसमाचार को सुने। और तो भी ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इस मौके का फायदा उठाएंगे, जो इस मौके को प्राप्त कर लेंगे। वे इसके बजाय वे मसीह विरोधी के साथ हो जाएंगे और वे अपने जीवन को खतरे में डाल लेंगे कि वे उनसे फायदे को उठा सके। इसलिए जब वे इस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो उनमें से कोई भी बहाना नहीं बना पाएगा कि मेरे पास विश्वास नहीं था क्योंकि मैंने सुसमाचार को नहीं सुना। इसलिए रोमियो की किताब कहती है कि उसकी अनंत सामर्थ और परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव हर एक चीज में पाई जाती है, यानी कि लोग परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकते। बेशक जो विवेक का जो न्याय है उसकी भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि प्रकाशिता के 14 अध्याय 7 पद कहता है, और उसने बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो और इसकी महिमा करो क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। भाई और बहनों, क्या परमेश्वर से डरते हैं? या इसका अर्थ है ये, क्या परमेश्वर का आदर सम्मान करते हैं या फिर आप परमेश्वर से बिल्कुल भी नहीं डरते? वास्तव में आपको कुछ हद तक परमेश्वर से डरना चाहिए। तो परमेश्वर से डरना क्या है? परमेश्वर से डरने के तीन प्रकार हैं। परमेश्वर से डरने के तीन प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वो इसलिए क्योंकि उनका अपने विवेक के कारण, यहाँ तक कि वे परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, परंतु फिर भी अपनी इंसानी प्रकृति में वे मानते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। तो भी वे बाहरी रूप से कहते कि वे महसूस नहीं करते कि परमेश्वर जीवित है, परंतु मौके ऐसे होते हैं कि वे अपने हृदय के कोने में सोचते हैं कि क्या कोई परमेश्वर सच में जीवित है। इसलिए जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि जब वो पापों को करते हैं तो उनके अंदर कुछ डरावना, उनके अंदर कुछ डर होता है, कुछ नर्वसनेस होती है जब वो कुछ पूरा करते हैं। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि दूसरे प्रकार के लोग वो इस प्रकार के हैं जो वे परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर से डरते हैं इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते और पापों को करते हैं। उन्होंने परमेश्वर के बारे में सुना, वे स्वर्ग और नरक के बारे में जानते हैं, वे जानते हैं कि उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए, तो भी वे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, अंधकार में जीवन जीते हैं। इसलिए उनके हृदय में डर रहता है। इस तरह के मामले में हम कह सकते हैं कि उनके पास यहाँ तक कि थोड़ा सा विश्वास है। चूंकि उनके पास विश्वास है इसलिए जब वे पाप करते हैं, अंधकार में जीवन जीते हैं, इसलिए वे फिर परमेश्वर से डरते हैं। अगर जो कोई कहता है कि वे परमेश्वर में विश्वास करता है परंतु लगातार पापों में जीवन जिए, अंधकार में जीवन जिए, तो इसका अर्थ है कि वे परमेश्वर से नहीं, इसका अर्थ है कि वे परमेश्वर से भी नहीं डरते। इसका अर्थ है कि उनके पास राय की दाने के समान भी विश्वास नहीं है। और मामला ये हो सकता है कि वे उनका जो विवेक है वे गर्मलोई से दाग दिया गया और परमेश्वर के विरोध में खड़े हो गए। और अंततः और ऐसे लोग हैं, ऐसे तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वो वे लोग हैं जो दृढ़ता से परमेश्वर में विश्वास करते हैं और अपने हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसका आदर सम्मान करते हैं। बेशक वे कुछ हद तक परमेश्वर से का भय रखते हैं। 고린도전서 10장 31절에 그런즉 너희가
먹든지 जैसे कि पहला कुरिन्थियों 10:31 पद बताता है, सो तुम 다 चाहे 하나님의 खाओ, चाहे 영광을 पियो, 위하여 चाहे जो 하라는 कुछ करो, सब कुछ 말씀대로 परमेश्वर की महिमा 하나님의 के लिए करो। 영광을 위한 삶이 되지요. आपका 본문의 जीवन ऐसा 공중을 होना 나는 चाहिए जो 천사도 परमेश्वर को महिमा 이는 दे। 그의 심판하실 और 시간이 अब आज रात की 이르렀으니 आयत 하며 में एक जो 심판의 때가 सरदूत है वो आकाश के 가까웠음을 बीच में उड़ता हुआ 알리고 कहता है, 있지요. क्योंकि उसके न्याय 그런데 여기서 करने का 말씀하시는 समय आ पहुंचा 심판하실 है और 시간에도 उसके 크게 जो 세 न्याय 가지 है वो 의미가 जल्द ही 있습니다. प्रकट होगा। 첫째로 주님을 न्याय करने 영접하지 का 않은 समय 사람이나 वह 3 비록 अलग अलग 주님을 घंटों को 영접했다 दर्शाता है। 해도 पहला 구원받을 उन 만한 믿음이 अविश्वासियों के 없는 लिए और उनके 사람은 लिए जिनके पास ज्यादा 죽는 그 विश्वास नहीं है 순간이 कि वे उद्धार को 심판의 प्राप्त कर सके, यहाँ तक कि 시간입니다. उन्होंने प्रभु को स्वीकार 지금 किया था। 당장 영혼을 अपनी मृत्यु 부르시면 के क्षणों 그 में वे 순간 परमेश्वर के न्याय 지옥의 के 판결을 घंटे का 받는 सामना 것과 करेंगे, 같기 यानी कि 때문입니다. परमेश्वर के न्याय के समय का सामना 둘째로 करेंगे। 심판하실 ऐसे इसलिए 시간이란 क्योंकि 7년 वे 환란 동안에 नरक के 이 땅에 न्याय को 임할 प्राप्त करेंगे जब उनके आत्मा को बुलाया 심판을 जाएगा। और दूसरा वो ये कि 7년 환란을 통해 이 न्याय 땅에 के 남은 जो समय है 사람들은 वह 자신들이 दूसरा 행한 대로 उस चीज 그 को 값을 दर्शाता है 치르게 उन 됩니다. लोगों को जो 공의에 7 따라 साल के 정확한 महाक्लेश के 값을 दौरान इस पृथ्वी 치르지요. पर रह जाएंगे। 그 7 साल के 값을 महाक्लेश के 합당하게 दौरान 치른 사람 वे लोग जो इस 중에는 पृथ्वी पर 이삭 रह जाएंगे, उन्हें अपने 죽기 कर्तव्य 구원을 के द्वारा 통해 दाम को चुकाना 구원의 होगा। 이유는 वे 너무도 न्याय के 있습니다. अनुसार अपने 반면에 दाम 이 को 7년 चुकाएंगे 환란의 기간 동안 और उनमें 더 से जो 많은 सही से दाम को 악을 चुकाएंगे 쌓음으로 उनमें से 다가올 कुछ 마지막 वे 심판날에 그 값을 बिनाई 치를 के उद्धार के 사람도 द्वारा 있습니다. उद्धार को प्राप्त करेंगे। और दूसरी 마지막 तरफ ऐसे 셋째로 लोग हैं जो 7 साल के महाक्लेश के दौरान और भी ज्यादा 주님은 बुराई को 지상 करेंगे और वे 재림의 때를 अंत के 말합니다. दिनों में 물론 उस 정확하게 말하자면 백보자 उस न्याय 대심판의 को 때가 चुकाएंगे। 마지막 और तीसरा 심판의 न्याय का 시간이지요. समय उस चीज को 하지만 दर्शाता 주님의 है 지상 재림과 जो 함께 प्रभु के 7년 दूसरे 환란의 आगमन के बाद 막을 का 내리게 है। 되면 사실 और भी 그때가 ज्यादा सटीक 모든 रूप से 심판을 यह 위한 श्वेत न्याय 마지막 सिंहासन है। 순간입니다. वास्तव में तो 그런데 भी 지금 천사들이 जब 7 साल का 이러한 महाक्लेश खत्म हो 마지막 जाएगा तो 심판하실 시간이 यह अंतिम न्याय का 가까웠다고 समय होगा 경고하고 जब 있지요. स्वर्गदूत 그만큼 आखिरी 7년 환란이 आखिरी चेतावनी 막바지에 देगा। 이르렀다는 의미입니다. इसका अर्थ है कि 7 साल का महाक्लेश 하나님은 जो है 모든 वो 것을 लगभग खत्म होने वाला 시작이십니다. होगा। भाई और 이 बहनों, 땅과 천지 만물을 만드시고 परमेश्वर ही सब 인간 चीजों की 성격을 उत्पत्ति है। 시작하신 분이 यह परमेश्वर है 하나님이시죠. जिसने पृथ्वी को 그러므로 बनाया और 모든 जो कुछ भी 역사가 उसमें है, 마무리되는 और उसने 것도 मनुष्य जाति की 하나님의 शुरुआत की। 뜻과 섭리 इसलिए 가운데 सब चीजों का जो अंत है 하나님의 वो सब 정확한 कुछ 계획 परमेश्वर के 안에서 प्रावधान में 한치 होगा। 오차도 없이 सब कुछ 성취되고 마무리되지요. बिना किसी 이어지는 त्रुटि के 8절에 पूरा 또 होगा 다른 천사, परमेश्वर 곧 की 둘째가 सटीक 그 योजना में। 귀를 और अब 따라 प्रकाशिता के 말하되 14 अध्याय 8 पद पर 무너졌다가 कहता है, फिर इसके बाद एक और 큰 दूसरा 성 स्वर्गदूत यह 바벨론이요. कहते हुए आया कि 모든 गिर पड़ा 나라를 वह 그 बड़ा बाबुल 음행으로 गिर 인하여 पड़ा जिसने अपने 진노의 व्यभिचार की 포도주로 कोपमय 먹이는 मदिरा 자로다 सारी 하다 जातियों को 했으니 पिलाई है। 큰 성 바벨론이 무너진다 말씀하고 있지요. 여기서 और 바벨론이란 यह 영적으로 बताता है 원수마귀 कि 사단을 जो यहाँ तक कि 의미합니다. बड़ा बेबीलोन है वो गिर पड़ा है। 또한 आत्मिक रूप से जो बेबीलोन है वह शत्रु शैतान को दर्शाता है, और साथ ही यह वह मसीह विरोधी को भी दर्शाता है जो शत्रु शैतान के द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। इसलिए बेबीलोन का गिरना वह दर्शाता है उस समय को जब जो शत्रु शैतान जब गिरा दिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में जब वे हवा से पृथ्वी पर गिरा दिए जाएंगे तो उनका जो अंतिम अत्याचार है वो उसका अंत हो जाएगा। जो शत्रु शैतान का जो गिरना है, या इसका अर्थ है कि मनुष्य यानी कि मसीह विरोधी की जो सेना है उसका भी गिरना है। इसका अर्थ है कि फिर जो बहुत से जो देश हैं जो एक हो जाएंगे उनमें उसमें भी दरार आ जाएगी। इस तरह से जो मसीह विरोधी है जिसका अधिकार ऐसा लगता था कि वह दुनिया यानी कि हमेशा तक उसका अधिकार बना रहेगा, उसमें भी विघटन आ जाएगा। इसलिए आज रात की जो आयत है जो कहती है कि बेबीलोन यानी कि मसीह विरोधी जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सबको पिला दी थी, यह मसीह विरोधी है जो पूरे संसार भर को नियंत्रित करेगा, जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होगा। उसका जो व्यभिचार है, इसका यह वचन में दर्शाता है कि वह सब चीजों को परमेश्वर के विरोध में करेगा। जो कुछ भी परमेश्वर के विरोध में है वह असत्य को पूरा करना है, और उन चीजों को पूरा करना जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है। 7 साल के महाक्लेश के दौरान ऐसे लोग होंगे जो मसीह विरोधी के साथ एक हो जाएंगे, उसकी मदद करेंगे और उसके व्यभिचार में साथ देंगे। और जो कोई भी उसके व्यभिचार की कोप में मदिरा को पिएगा वह गुस्से की मदिरा को पिएगा। मूल रूप से जो मदिरा है यानी कि जो वह प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है।
जो यीशु मसीह का जो लहू है वह हमारे पापों को शुद्ध करता है और हमें अनंत जीवन की ओर अगुवाई करता है। परंतु वे लोग जो इस तथ्य को जानते हैं और वे अंगीकार करते हैं कि उन्होंने व्यभिचार में भाग लिया, तो फिर जो मसीह का जो लहू है वह उनके लिए यानी कि गुस्से का लहू बन जाएगा। इसलिए प्रकाशिता के 14 अध्यायों से पद बताता है, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहते हुए आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करे, अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध की कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। जो तीसरा स्वर्गदूत है वह प्रकट होता है और वह न्याय के बारे में बताता है उन लोगों को जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 666 के निशान के बारे में, जो कि पशु का चिन्ह है जो 3.5 साल के बाद में आएगा। इसलिए सारे मनुष्यों को जोर जबरदस्ती की जाएगी कि वे इस चिन्ह को प्राप्त कर ले। वास्तविकता में जो मसीह विरोधी है वह धीरे धीरे इस योजना को लागू करेगा, परंतु जब 3.5 साल बीत जाएंगे तो जो मसीह विरोधी है वह लोगों को जोर जबरदस्ती यानी कि उनसे बहुत ज्यादा दबाव डालेगा कि वे उस जो निशान है उसको प्राप्त कर ले, यानी कि उस छाप को प्राप्त करना। इसका अर्थ है कि मसीह विरोधी के साथ एक हो जाना और परमेश्वर के विरोध में अंत तक खड़ा होना है। वे लोग जो मसीह विरोधी का उस पशु का जो चिन्ह है प्राप्त कर लेंगे तो वे उसके क्रोध की मदिरा को पी लेंगे, तो वे बचाए नहीं जाएंगे, अंततः वे नरक में चले जाएंगे। इसका अर्थ है कि जो आयत बताती है वो जो मदिरा है वह उसके क्रोध और उसकी ताकत से भरी हुई है। इसका अर्थ है कि उनका बिना किसी माफी और दया और बिना किसी कंपेशन के उनका न्याय किया जाएगा। इसलिए आज बताती है कि उन्हें पवित्र स्वर्गदूतों की और मेमने की स्थिति में यानी कि उनकी प्रेजेंस में उन्हें पीड़ाई दी जाएंगी। वे लोग जो इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे होंगे उसके दौरान स्वर्गदूत जो है उनके हर एक कार्य को देखते हैं, चाहे वे विश्वासी हो या चाहे अविश्वासी हो। परंतु उनके लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें एक और स्वर्गदूत दिया जाएगा, और वो स्वर्गदूत जो उसकी मदद करते हैं यानी कि परमेश्वर की संतान की मदद करते हैं। इसी तरह से जो स्वर्गदूत है हर एक प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए हैं कि वे उन सब चीजों को दर्ज करें जो कुछ भी इंसान इस पृथ्वी पर करता है। वे हर एक चीजों को दर्ज करते हैं, उनके हर एक शब्दों को, उनके व्यवहार को, उनके हृदय को, उनके मन के विचारों को। वे यहाँ तक कि अंत के समय में इस चीजों को प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मत्ती 12:36 पद बताता है, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मनुष्य के हर एक शब्द उन सब चीजों का न्याय होगा। उन्हें अंत के दिनों में इन सारी चीजों का लेखा जोखा देना होगा। इसलिए कोई भी बहाना नहीं बना पाएगा और झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि सारी चीजें दर्ज की गई है स्वर्गदूत के द्वारा प्रमाण के रूप में। इसलिए हमारे प्रभु वो हमारे लिए एक प्रमाण है न्याय के दिन में। उसके जो शब्द हैं, जो कुछ भी उसने हमें इस पृथ्वी पर सिखाए हैं, उसके जो कार्य जो उसने हमारे लिए उदाहरण के रूप में स्थापित किए हैं, वो हमारे लिए न्याय के दिन प्रमाण बन जाएंगे। अगर किसी के जो शब्द हैं और कार्य वो दर्ज किए गए हैं, जिसने पापों में जीवन जिया, अंधकार में जीवन जिया, यहाँ तक कि वो प्रभु में विश्वास करता, तो वो कुछ भी नहीं कह पाएगा। इसी तरह से जो न्याय है वह पवित्र स्वर्गदूत और प्रभु के सामने किया जाएगा और उन्हें आग के गंधक में उनका न्याय किया जाएगा, और उनका जो दर्द होगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होंगे जो अनंत महिमा का और अधिकार का आनंद लेंगे। और हम ऐसे न्याय का इसलिए हम ऐसे न्याय को देख रहे हैं। क्या हमारी अनंत खुशी की
만나게 हमारी अनंत खुशी का न्याय होगा या फिर 그런데 अनंत 한번 선택을 सजा 잘못하고 का। 나면 그것으로 आइए मैं आपको 끝나는 इसका 경우도 निष्कर्ष दूंगा। 있지만 मसीह में प्रिय भाई 그 और बहनों, 다음 선택의 एक कहावत 순간은 की गई है कि 결정에 एक 따라 निर्णय लिया 다시 जाता है एक 회복할 क्षण 수 में 있는 जो 경우도 लोगों के जीवन को 있습니다. बदल देता है। इसलिए जब लोग 그런데 एक 대개의 निर्णय लेने के 사람들은 क्षण 한번 का सामना 잘못된 करते हैं, 선택을 अगर वे 하고 난 गलत 후에 निर्णय लें 나중에 तो वह 그것을 बदला नहीं जा 만회하기 सकता, 위해 오히려 또 다른 잘못된 선택을 परंतु वे 하는 경우가 अगले 있지요. निर्णय से इस चीज को बदल सकते 또는 हैं। 될 대로 तो 돼가는 भी 식의 अगर एक व्यक्ति अगर वो एक 자포자기로 गलत 빠지는 निर्णय 경우도 ले ले, 있습니다. 그러나 하나님의 마음은 끝까지 아무도 포기하지 않으신다는 사실입니다. यहाँ तक कि और भी ज्यादा गलत निर्णय 그리고 को लेने के 이러한 द्वारा 사랑의 마음은 7년 환란 अपनी 중에도 परिस्थिति में या फिर 곳곳에 वो दुखों 드러나지요. के कारण वो उन सब 휴거되지 चीजों को 못하고 छोड़ 이 दे, 땅에 떨어진 परंतु 사람들이라 परमेश्वर 하여 कभी भी हमें नहीं 그들을 छोड़ता। 그냥 परमेश्वर 외면하고 का ऐसा 버리신 प्रेम 것이 वह 100 साल के 아닙니다. महाक्लेश में पाया जाता 비록 है। 성령은 거두어진 상태이지만 परमेश्वर कभी भी 하나님께서는 ऐसे 늘 लोगों को नहीं 은혜의 छोड़ता। 기회를 주시지요. वो यहाँ तक ऐसे लोगों को 최후의 नहीं छोड़ेगा जो पृथ्वी पर रह जाएंगे, जो 구원의 हमें नहीं 길은 उठाए जाएंगे, यहाँ तक कि 열어놓으십니다. पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, परंतु फिर भी 하물며 परमेश्वर 지금 अपने 은혜의 시대에는 अनुग्रह में उन्हें एक और मौका 어떻겠습니까? देगा। वह उद्धार के 지금은 द्वार को 구원의 खोलेगा 문제가 अंत 아니라 तक, हर एक 새 आखिरी 예루살렘으로 क्षण 가는 तक। 길을 तो 밝게 इस अनुग्रह की 열어놓고 계시지요. और इस अनुग्रह की पीढ़ी के बारे में क्या है, वह उसने नए यरूशलेम के जो द्वार है उसको चौड़ा खोल रखा है, न केवल उद्धार के द्वार को। इस तरह के क्षण पर आपने किस चीज का निर्णय लिया है? जब कभी भी आप निर्णय लेते हैं, इसलिए कृपया आप निश्चित होने पाए क्या आप यरूशलेम की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं या फिर आप पीछे की ओर मुड़ रहे हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप हर एक कदम नए यरूशलेम की ओर बढ़ाते जाएं। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। 사랑의 아버지 하나님, 오늘은 14만 4천에 대한 आइए 말씀을 हम 들었습니다. संदेश पर विचार करते हुए 이들은 प्रार्थना 복음을 करेंगे। 듣고도 믿지 못하여 7년 환란에 떨어진 사람들과는 달리 복음을 듣지 못했던 이들로서 그들의 선한 마음에 주님의 구속사를 듣게 되자 아버지 믿게 되었으며 순교할 믿음과 열정으로 복음을 전하는 전도자라 들었습니다. 어떠한 어려움도 이겨내고 생명의 위협을 무릅쓰고 끝까지 믿음을 지키며 사명을 감당함으로 3천층의 영광과 상급을 얻었다 들었습니다. 또 육룡에 대한 말씀도 들었습니다. 이 시간 들은 말씀이 더욱 우리의 신앙에 깨어있게 하여 주시고 신앙 점검하며 성장할 수 있는 은혜 주심을 감사드립니다. 들은 말씀이 믿음이 되고 생명과 능력이 되어주도록 축복해 주옵소서. 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 놓고 기도 받으시고 아프지 않는 분들은 가슴에 손을 놓고 हम बीमारों के लिए सीने पास रखी प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। कृपया अपने बीमार अंगों पर अपना हाथ रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने हित की इच्छा को प्राप्त करने के लिए अपनी छाती पर हाथ रखिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी दर्शकों पर रखिए जो इस प्रार्थना को समय और दूरी को मिटाते हुए ग्रहण कर रहे हैं। 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다. संसार भर में सैटेलाइट केबल और इंटरनेट पर और जिस संस्थाओं पर उन सभी पर अपना हाथ रखिए। उनके हित में विश्वास को बोइए। नकारात्मक विचार और शक की सेना को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को तंत्रिकाओं सभी अंदरूनी अंगों और आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। शिष्य की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु शैतान सब जीवाणु विषाणु दुर्बलताएं दूर हों। ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम बुखार उनसे दूर हों। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें उनके जो सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाएं।
मिर्गी, स्वलीनता, उदासी तंत्र का रोग, सभी प्रकार की महामारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लोगों यानी कि सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले, कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाएं, कान सामान्य हो जाएं, अंधी देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाएं, उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, पिता वहाँ कोई दाग न रहे, सभी प्रकार की दवाएं और विष के लत से साफ हो जाएं। पिता मृतक कोशिकाओं, ऊतकों, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए। वे गर्भधारण की आशीष प्राप्त करें, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखे की आत्मा, कपट की आत्मा, अलग करने वाली आत्मा, सारी अंधकार की सेना दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए, उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता उन्हें प्रार्थना में चिल्लाने की ताकत दीजिए और पापों को निकाल देने की सामर्थ्य के अधिकार दीजिए। वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा प्राण समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटना विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों, कार्यशाला को पवित्र आत्मा के आगे बाढ़े में स्वर्गीय सेना सद्दूतों अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय में अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए। वे खाए, पिए, जो भी कुछ करें, वे सब चीजों में आपके नाम को महिमा दें। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर से उत्तर और आशीष को प्राप्त किया है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। केवल आप महिमा प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।